अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बात हम करेंगे आज ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर कि ऑल्ट कॉइन्स ने पंप कब होना है। 60.19% पे इस टाइम पे बीटीसी की डोमिनेंस चल रही है और अगर ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप देखते हैं तो 928 बिलियन डॉलर्स पे है। 928.13 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर मार्केट कैप है ऑल्ट कॉइन्स का। डीप रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कब ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कितने एक्स प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या बीटीसी ही चलेगा, क्या ऑल सीजन कैंसिल हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोग इस परेशानी से, शशो पंच का जो शिकार हैं, इससे आप निकल जाएं कि क्या आप लोगों को प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। इसके मुतालिक हमने टोटली बात करनी है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं बीटीसी की प्राइस से। बीटीसी की जो प्राइस है वो इस टाइम पे $71,086 पे ट्रेड कर रही है। आप लोगों के साथ लास्ट मैंने कल की अपडेट में शेयर कर दिया था कि बीटीसी यहां से वापस एक मूव लेगा जो कि रीटेस्ट कर सकता है 69,000। मैंने जो आप लोगों को लेवल्स मार्क करवाए थे मैं दोबारा यहां पर वही मार्क करूंगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं चार्ट को ताकि जो हमारे इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो यूज हो जाएं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहां पर हमारे पास ये रिट्रेसमेंट है। यहां से मार्केट नीचे गिर रही है। ये वाला लेवल आप लोगों को मार्क करवाया था जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। 0.236 सपोर्ट थी। इसके बाद अगली सपोर्ट होगी 70,500। कल यहां पर जब मार्केट थी उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था 71,500, 70,500, 69,500 एंड 68,500, 600 जहां तक मार्केट नीचे आ सकती है। कल वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी दोबारा ओपन करके देख लेनी है। जो ये वाली वीडियो है इसको आपने दोबारा ओपन करके देख लेना है और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और मार्केट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 70,500, लेकिन बीटीसी की अपडेट आप लोगों को रात को मैं 11-12 बजे के दरमियान इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा शेयर कर दूं, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग होना, किस प्राइस पर होना इंतहाई ज़रूरी है कि मार्केट को हम देख सकें। अब हम चलते हैं अपने ऑल्ट सेशन की तरफ और ऑल्ट कॉइन के अपसाइड पे जाने की तरफ। हम सबसे पहले पकड़ेंगे यहाँ पर लीडर को जो कि है इथीरियम। पहले हम इथीरियम को चेक कर लेते हैं कि इथीरियम क्या कर रहा है। इथीरियम यूएसडीटी को हमने ओपन किया। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, मार्केट नीचे आ रही है। अब यहाँ पर यह गैप मौजूद है। इथीरियम 2567 पे आ चुका है। यहाँ से वापस इथीरियम, अब कुछ कॉइन्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ कॉइन्स भी मैं शेयर कर दूंगा। ये वाला लेवल होगा हमारा जहां पर इथीरियम आएगा। अब मैं इस वेव को यहां से पकड़ता हूं और यहां तक लेके आता हूं इस जगह पे। जब मैंने ये वाला एरिया मार्क कर दिया, अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता रही है कि गोल्डन पॉकेट हमारी जो बन रही है वो इस एरिया में बन रही है। ये वाला जो एरिया है यहां पर इस जगह पे। अच्छा, मैंने ये मार्क कर दिया। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं और नीचे वाला जो लगाया है इसको भी रिमूव कर देता हूं। अब मुझे आप ये बताएं कि यहां पर ये जो मार्क किया मैंने बॉक्स जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने मार्क करवाया, इसमें देखें कि क्या इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, जिस फेयर वैल्यू गैप को ऑटोमेटिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने मार्क कर दिया कि यहां पर मार्केट ने आना है इस जोन में। उसके बाद मार्केट के नीचे जो है कोई गैप मौजूद नहीं है। यहां तक मार्केट ने आना है क्योंकि ये गैप हमने तलाश कर लिया। पहले भी मैंने आपको बता दिया था ये ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने भी बता दिया कि यहाँ पर गैप मौजूद है, इस गैप को मार्केट ने फिल करना है। सो ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट भी आ गया, नीचे ये भी सपोर्ट आ गया। $2530, $2530 का मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ, जो कि मैं 5-7 पॉइंट्स ऊपर रखता हूँ। $2530 मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया बाय का। आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। अब यहां पर ये इथीरियम की प्राइस है। इथीरियम को मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, इथीरियम के पास एक मेजर रिजेक्शन बनी हुई है, ये वाली राइजिंग वेज के बाद मार्केट नीचे गिरी थी। अब ये वाली एक मेजर रिजेक्शन बनी हुई है जिससे बार बार रिजेक्ट हो रहा है
और साइडवेज चल रही है। यहां से जब मार्केट ब्रेकआउट देगी उसके बाद हमारे पास टारगेट्स होंगे अगले 3300 का, $3300 का टारगेट होगा जब इस एरिया को ब्रेकआउट कर देगी मार्केट। तब 2800 वाले लेवल को, 2750 वाले लेवल को जब ब्रेक कर देगी मार्केट तो हमारे पास टारगेट होगा 3300 का। डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं। अब अगर बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी ने अच्छा खासा पंप लिया, लेकिन इथीरियम ने उतना खासा पंप नहीं लिया। बीटीसी ने तो ऑल टाइम हाई भी बना दिया था, लेकिन इथीरियम का ऑल टाइम हाई क्योंकि 4870 बना हुआ है, इथीरियम उसके करीब भी नहीं गया, 4000 पे गया, $800 अभी नीचे है इथीरियम। सेम इसी तरह से अगर बाकी भी ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, उनको भी हम बात कर लेते हैं, उन पे भी देख लेते हैं। अभी यहां पर हमारे पास जो बन रहा एरिया वो कुछ यहां पर ये बन रही है सपोर्ट डाउन साइड पे, और अपर साइड पे ये बन रही है हमारी रिजेक्शन जो बार बार मार्केट को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बॉडी टू बॉडी तो ये हमारे पास एक फेक आउट कंसीडर होगा। मार्केट इस जोन के अंदर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं डोमिनेंस की तरफ बीटीसी की। बीटीसी की डोमिनेंस आपको डेली बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो यहां से आहिस्ता 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 बढ़ती बढ़ती आ चुकी 60.17% पे। अब 60.17% पे आके बीटीसी की डोमिनेंस में मौजूद है यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पे। चार्ट को फिर रिफ्रेश कर लेते हैं और बीटीसी डोमिनेंस ओपन करते हैं, BTC.D। आप इसको अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, ओपन करके आप सर्च वगैरह कर लिया करें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए इसका। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसे ओपन करता हूँ, 1 वीक पे चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। इसको मैं आगे लेके आता हूँ। ये हमारे पास बन चुकी है रिजेक्शन, ये वाला जो जोन है ये रिजेक्शन का है। मजीद अगर ऊपर यहां से फिर भी जाती है उसके बाद अगला रिजेक्शन का एरिया होगा हमारे पास 71 का, लेकिन यहां पर जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। नवंबर का महीना आ चुका है। अब हम लास्ट जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट ली है उसको देखते हुए हमने साथ देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। ऑल्ट कॉइन्स में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी सागा पे बात करते हैं। सागा बहुत नीचे गिरा है, सागा USDT, इसको मैं ओपन करता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। ये वाला हमारे एरिया है, इसमें मार्केट में सागा ने रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेके फिर यहां से नीचे आ गया। सपोर्ट बनाया हुआ है इस टाइम पे सागा ने इस एरिया को, ये वाला जो जोन था इस जोन को सागा ने सपोर्ट के तौर पे लिया हुआ है। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां से इसको मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। दोबारा अगर मार्केट मजीद नीचे आती है रीटेस्ट कर सकता है 1.77 को, लेकिन अपर साइड पे 2.71, 3.3 ये टारगेट्स होंगे मार्केट के अप साइड पे जाते हुए। यहां पर इस एरिया को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई। अब जब वापस आई है, ये जो नीचे गैप मौजूद था, यहां पर ये जो गैप मौजूद था ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर लिया। अब इससे नीचे कोई भी गैप सागा में मौजूद नहीं है। यहां पर ये गैप्स थे, फिल हो गया। ये गैप यहां पर बना था, यहां पर फिल हो गया। ये गैप रह गया था, ये वाला गैप मार्केट ने अभी फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मार्केट वापस रिकवरी ले रही है। अगर मजीद दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है इसको फुली फिल करने के लिए तो 1.64 एंड 1.60 यहां तक मार्केट आ जाएगी। इसके बाद सागा अल्टीमेटली ऊपर जाएगा और अच्छा पंप करेगा। लेयर 1 का कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर है और मुझे ये रिकवरी जब देता है तो बहुत अच्छी तरह से रिकवरी देता है, स्टक नहीं हो जाता। 1.97 पे चल रहा है, रिकवरी देगा तो आपको 2 हफ्ते के अंदर ही ये $3 के करीब दिखाई देगा, यानी $1 का पंप इसमें आ जाएगा। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये वापस ऊपर चला जाएगा। नवंबर के मिड तक, नवंबर के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा। WLD, USDT, डिफरेंट कॉइन्स पे हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने ट्रेड्स लगाई भी हुई हैं। अच्छा, WLD जो है डेली टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल डाउन साइड पे नीचे पड़ा है सॉरी, यहां पर ये आपके पास WLD पड़ा हुआ है बिल्कुल नीचे। ये वाला जो एरिया था इसको इसने फिल कर लिया। ये वाला एरिया था नीचे डेली टाइम फ्रेम पे, इसमें भी जो गैप था 1.75 तक, 78 तक नीचे आके इसने फिल कर लिया। अब ये यहां पर डबल बॉटम बनाएगा इस एरिया में, फिर से नीचे आया है, ये बॉटम बनाया है, दोबारा नीचे आ रहा है, यहां पर बॉटम बनाएगा।
होपफुली इंशाल्लाह ताला यहां से फिर से ऊपर चला जाएगा। WLD कॉइन, इसके बाद मजीद विफ है, WIF USDT। 2-3 कॉइन हम देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाकी कि ऑल्ट कॉइन सेशन कब आना है। ये वाली ट्रेड थी, यहां पर मैंने ट्रेड्स दी अगस्त के महीने में भी, आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी शेयर की थी। उसके बाद अच्छा खासा मूव मिला, जिसने भी 1.3 से 1.4 से बाइंग की हुई है अगस्त के महीने से, वो आज 2.9 पे 2.4 पे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट में, अमाउंट डबल हो चुकी है। 1.3 से 2.6 पे जो गया है अमाउंट डबल हो चुकी है। अभी यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये कुछ, अगर आप यहां पर जस्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन ये एरिया होगा ये, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास रिजेक्शन है, डाउन साइड पे हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ये बन रहा है ब्रॉडनिंग वेज विफ कॉइन में। ब्रॉडनिंग वेज को जब ब्रेक करेगा और ये आपके पास अपर साइड पे, अगर आप इसको मजीद देखते हैं, यहां पर ब्रॉडनिंग वेज भी बन रहा है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। ये आपका कप आ चुका है, ये वाला, और ये हैंडल आ चुका है, कप एंड हैंडल बन रहा है। अब विफ का जो अगला टारगेट होना है, वो टारगेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि विफ का जो अगला टारगेट है वो क्या होगा। प्राइस रेंज उठाता हूं, हम इसकी ब्रेकआउट पे नेक लाइन पे रखेंगे। ये जो विफ का टारगेट होगा अगला नेक्स्ट 4.48 एंड 4.45, यानी यहां से डबल हो जाएगा इसको ब्रेकआउट देने के बाद। लेकिन अगर छोटे टारगेट्स देखते हैं कहां कहां पे रिजेक्शन होगी, तो हमारे पास पहली रिजेक्शन जो बनेगी वो बनेगा ये वाला एरिया जो कि होगा 3.3 का। सेकंड उसके बाद रिजेक्शन होगी जो कि 3.7 के करीब होगी। देन फोर्थ रिजेक्शन होगी जो कि 4.2 के करीब होगी। फिफ्थ रिजेक्शन होगी जो 4.5 के करीब होगी। ये लेवल्स होंगे विफ कॉइन के। लेकिन क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ सकता है, नवंबर का महीना, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जो भी यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकता है। ये आपके पास ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है पैटर्न, और उसके बाद ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मजीद थोड़ा नीचे आने का वेट करना चाहते हैं 2.3 तक आ सकता है, 2.48 पे चल रहा है, 2.4 तक आ सकता है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं जी अपनी डोमिनेंस पे और टोटल मार्केट कैप पे, टोटल टू पे। अब ये टोटल टू जो मार्केट कैप मैंने ओपन किया है, क्रिप्टो कैप, ये है ऑल्ट कॉइन्स का, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। एक बिटकॉइन को निकाल के बाकी सब के सब कॉइन्स का कैप जो है वो ये है, $929.756 बिलियन। ये इस टाइम पे मार्केट कैप है टोटल। बीटीसी की डोमिनेंस आपकी जो है वो 60.18 पे पड़ी हुई है। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट ने क्या करना है, अगला मूव क्या लेना है। हिस्ट्री हमारे पास है 2018 की। यहां पर ये 2018 में था डाउन ट्रेंड। अभी यहां पर ये चैनल हम पकड़ लेते हैं, पैरेलल चैनल, ठीक है। ये था डाउन ट्रेंड। कभी कभी यार इसमें ग्लिच आ जाता है ऐसा। टोटल टू, ये जनाब आपका टोटल टू आ गया, और है ये डेली टाइम फ्रेम पे। यहां पर हमारे पास आ चुका है ये डाउन ट्रेंड था। ये मार्केट थोड़ी सी अप मूव लिया, वापस आ गई। अब यहां पर आके मार्केट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज रही। मैं यहां पर जोन मार्क करता हूं जिस जोन में मार्केट रही है। इस जोन के अंदर मार्केट साइडवेज रही टोटली। ये आपका जोन था जब मार्केट इसमें एकुमुलेशन फेज में रही है, एकुमुलेशन फेज में। अब इस एकुमुलेशन फेज को जब मार्केट ने ब्रेक किया, ये सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं, मैं बीटीसी की बात नहीं कर रहा हूं। एकुमुलेशन फेज में रहा, जब यहां पर बताया जा रहा है कि ये बाइंग का एरिया है, बाइंग का एरिया, यहां पर बाइंग कर लें, यहां पर बाइंग कर लें। यहां से मार्केट ने पंप लिया, रीटेस्ट किया, यहां पर मार्केट होगी साइडवेज। कब से साइडवेज हुई? जब अकुमुलेशन फेज को ब्रेक किया, 30 जुलाई 29 जुलाई को ब्रेक किया, और 30-29 जुलाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो कुछ इस जोन में आ चुकी थी। यहां पर ये वाला जो एरिया है इसमें आ गई। अब ये यहां पर मार्केट है साइडवेज,
साइडवेज मूवमेंट में। ओके, यहां पर मार्केट साइडवेज रही है। 29 जुलाई 28 जुलाई को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपसाइड पे और यहां पर फिर मार्केट साइडवेज हो गई और साइडवेज रही है 19 नवंबर तक। 19 नवंबर तक। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स ने पंप शुरू किया है। ये मैं हाविंग ईयर की बात कर रहा हूं, 2020 की। मार्केट ने यहां से पंप शुरू किया। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को देखने कि बीटीसी डोमिनेंस ने क्या किया। बीटीसी डोमिनेंस ने भी ये किया एग्जैक्टली कि ये 2020 का आपका साल है। 2020 का साल, 2020 के साल में यहां पर आके नवंबर के महीने में, ये आपका नवंबर का महीना है, ये अपसाइड पे अक्टूबर के महीने में डोमिनेंस अपसाइड पे जा रही है, 65% पे है। 65% पे फिर थोड़ी ऊपर गई है। यहां पर देखिए नवंबर की 16 तारीख को मार्केट नीचे आई है, डोमिनेंस नीचे आई है। 23 नवंबर को भी डोमिनेंस जो है वो इसकी नीचे आई बीटीसी की। 16 नवंबर, 23 नवंबर, ये 2 हफ्ते डोमिनेंस नीचे आई है। और इन 2 हफ्तों में 19 नवंबर से ऑल्ट कॉइन्स ने पंप किया है और ये यहां तक मार्केट ने एक रैली दी है। इधर जाके ऑल्ट कॉइन्स फिर रुक गए। यहां से लेकर यहां तक कितने परसेंट का हमें थोड़ा सा रिटर्न मिला? ऑल्ट कॉइन्स ने 40% का पंप ले लिया, 40% का। इसके बाद यहां से दिसंबर 28 को डोमिनेंस गिरनी शुरू हो गई। बीटीसी की डोमिनेंस 71% से गिरी और 40% पे आ गई 17 मई 2021, दिसंबर से मई तक। अब हम आ जाते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। ऑल्ट कॉइन्स ने सही पंप कहां से शुरू किया है? डोमिनेंस गिरी 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर लास्ट है, ये 28 दिसंबर नीचे डेट दिखाई दे रही है आपको। डोमिनेंस बीटीसी की नीचे गिर गई है 28 दिसंबर से सीधा मई तक। अब यहां पर आ जाएं, ये आपके पास ऑल्ट सेशन है जो ऑल्ट कॉइन्स ने पंप शुरू किया है। ऑल्ट कॉइन्स पंप शुरू कब कर रहे हैं? 28 दिसंबर को एग्जैक्टली। ये आपके पास 28 दिसंबर की तारीख है। ये यहां से मार्केट ने शुरू किया ऊपर जाना। बीटीसी की डोमिनेंस गिरी है, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं। मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल है और ये मई आ चुका है। यहां पर जनाब ये मई आ गया। अब मई में जाके बीटीसी की डोमिनेंस ने लो लगा दिया और ऑल्ट कॉइन्स ने हाई लगा दिया। इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरने लग गए हैं। बीटीसी की डोमिनेंस उसके अगले हफ्ते ऊपर चली गई है, 40% से लेके 48% तक ऊपर चली गई है। यहां पर साइडवेज हो चुकी है, साइडवेज हो गई है, आहिस्ता 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 बिल्कुल साइडवेज हो गई। अब अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स यहां से नीचे गिर गए। यहां से ऑल्ट कॉइन्स सारे आपके नीचे आ गए। ये जुलाई 2021, जुलाई के बाद एक लास्ट रैली मिली है नवंबर तक। यहां पर जो आपकी बीटीसी की डोमिनेंस है ये भी आपको यहां पर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां पर ये एक लास्ट रैली छोटी सी और उसके बाद मार्केट सारी नीचे आ गई और ये आपका एक्यूमुलेशन फेज आ गया। ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहां पर मैंने बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और यहां पर टोटल 2 में क्योंकि डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है इस वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर उसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूं तो एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा कि जैसे ही ऑल्ट उसकी डोमिनेंस नीचे गिरती है ऑल्ट कॉइन्स पंप करना शुरू कर देते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया 2020 का, 2021 का। दिसंबर 2020 हाविंग ईयर में मार्केट ने पंप करना शुरू किया है ऑल्ट कॉइन्स ने और बीटीसी की डोमिनेंस ने गिरना शुरू किया है। अब आ जाते हैं अब की बात, अभी क्या हो रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे ही कर लेता हूँ। वीकली पे है, इसको भी हम डेली पे कर लेते हैं। इसको भी डेली पे कर लिया। ये आपकी दिसंबर से डोमिनेंस नीचे गिरनी शुरू हुई है। यहां पर मार्केट में डोमिनेंस ये बिल्कुल साइडवेज रही है। अब यहां पर भी हमारे पास अकुमुलेशन फेज रहा, ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अकुमुलेशन, ये हाई था, ये डाउन ट्रेंड था, अकुमुलेशन, साइडवेज और पंप। अब देखें अभी की बार क्या हो रहा है। अभी की बार यहां पर आपने क्या देखा है, ये डाउन ट्रेंड है, अकुमुलेशन है, साइडवेज है और पंप है। अभी यहां पर देखें आप, ये आपका डाउन ट्रेंड है, कंप्लीट हो चुका है। ये मार्केट में अकुमुलेशन है, कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी रैली देने के बाद
ये यहां पर मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट दे रही है, और सेकेंडली आप यहां पर ये देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैप में, अगेन जैसे बीटीसी में वहां पर हमारे पास बन रहा था, सेम उसी तरह से यहां पर भी हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है। ओके, ये वाला पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड पे भी हमारे पास ये सपोर्ट आ चुकी है। बीटीसी ने अपना फ्लैग ब्रेक कर दिया। ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैप ने अभी तक ये वाला जो फ्लैग है, या इसको कप एंड हैंडल कंसीडर कर लें, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। कब करेगी ब्रेक, इसके मुतालिक भी बात करते हैं। ये आपके पास कप आ चुका है और ये आपका हैंडल आ चुका है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगला टारगेट क्या होगा और ऑल्ट कॉइन्स जाएंगे कहां पर? हम इसके लिए डाउन से लेके अप साइड तक, और इसको उठा के हम रख देते हैं अपनी नेक लाइन पे। मार्केट कहां पे जाएगी? टोटल मार्केट कैप हमें डिसाइड करके दे रही है $2.094 ट्रिलियन। अभी इस टाइम पे चल रही है $924 बिलियन। यहां यानी जो कॉइन्स भी पड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट 2x हो जाएंगे। लेकिन छोटे कॉइन्स 5x 10x तक भी रैली दे सकते हैं, 20x तक भी रैली दे सकते हैं। बड़े कॉइन्स जो लार्ज कैप है वो 2x हो जाएंगे या 3x हो जाएंगे, लाइक इथेरियम, सोलाना वगैरह 3x 5x तक रैली हो जाएगी। इथेरियम 2x हो जाएगा या 3x हो जाएगा, 8,000 तक, $10,000 तक चला जाएगा। ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूं जो आपका और सेशन होगा बीटीसी की डोमिनेंस के बाद। अब बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है 60.19% पे, और बीटीसी यहां पर एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये आपकी अपर साइड है, सॉरी डाउन साइड है, और ये आपकी अपर साइड है, ये वाली। इसके अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। यहां पर इससे नीचे गिरे डोमिनेंस, तो डोमिनेंस वापस गिर के आ जाएगी 40% पे, क्योंकि डोमिनेंस में देखें गैप्स, ये डेली टाइम फ्रेम पे गैप आपने देखने हैं, ये गैप मौजूद हैं सारे, ये गैप सारे मौजूद हैं। अब जो बीटीसी की डोमिनेंस होगी वो आ जाएगी 41% पे, 40% पे। जब 40% पे 41% पे आएगी, आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये जो ऑल्ट मार्केट कैप है, ये जो टोटल मार्केट कैप है, ये टोटल मार्केट कैप आपका इससे ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर चला जाएगा। डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, साइडवेज एंड अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, साइडवेज और उसके बाद अप ट्रेंड, जो कि नवंबर के मिड में शुरू हो सकता है, नवंबर की 18, 19, 20 के बाद शुरू हो सकता है, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है, जब आपको मेजर रैलीज मिलेंगी, जब आपको सारे कॉइन्स टप्पर फाड़ प्रॉफिट्स देते हुए दिखाई देंगे। अभी लोग कह रहे हैं कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स तो पंप नहीं कर रहे हैं। भाई ऑल्ट सीजन ही नहीं आया। अब आप इंडेक्स देख लें, ये आपका ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है, इट इज नॉट ऑल्ट कॉइन सीजन। इंडेक्स आपको गाइड करके दे रहा है, इट इज नॉट ऑल्ट कॉइन सीजन। ऑल्ट कॉइन सीजन जब ये वाला आपका इंडेक्स यहां पे आ जाता है, ये इंडेक्स कुछ दिन पहले 20 पे था, 29 पे आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे मूव कर रहा है। 2024 के जनवरी, फेब में, मार्च में ये जो आपका इंडेक्स है ऑल्ट कॉइन्स का, ये 73%, 74%, 76% पे चल रहा था। अभी आप लोगों ने देखे यहां पर अगर आज के, और जनवरी फेब मार्च की ही बात करें, ये विफ तो खैर आए बाद में, हम यहां पर इथेरियम को ही ओपन कर लेते हैं, ETH USDT, ये इथेरियम आ गया, इसको हम ओपन करते हैं, इसी चार्ट को देख लेते हैं कि क्या इथेरियम ने किया है। ये BTC है, ETH USDT, ये इथेरियम आ चुका है। अब इथेरियम को आप लोगों ने देखा है, ये जनाब 2024 के फेब मार्च, ये फेब का महीना है, मार्च का महीना है, ये मई का महीना है। ऑल्ट कॉइन सेशन हमें इंडेक्स क्या बता रहा है? जनवरी, ये फेब का महीना फिर ऊपर, और उसके बाद मई में, अप्रैल में फिर आपको इंडेक्स जो है वो 60 के करीब था। अगर यहां पर आप इथेरियम को देखते हैं तो इथेरियम ने कब से शुरू किया पंप करना? जनवरी में इंडेक्स हमें दिखा रहा है ऊपर टॉप पे, ये 9 जनवरी को मार्केट ने पंप लिया, 25 जनवरी को पंप होना शुरू हुआ है, मार्च तक ऊपर गया, उसके बाद मई में पंप होना शुरू हुआ है और ऊपर गया, अब नीचे आ गया। क्योंकि हमें ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स बता रहा है कि अभी तक बिटकॉइन का सीजन चल रहा है, अभी ऑल्ट सेशन आया ही नहीं है।
ऑल्ट कॉइन का सीजन ही नहीं है। ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा जब ये इंडेक्स ऊपर जाने लग जाएगा। ईयरली 39 पे है, मंथली 12 पे है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तक 12 पे पड़ा हुआ है। बिटकॉइन मंथ चल रहा है, ऑल्ट कॉइन मंथ अभी नहीं है। ये आपका ऑल्ट कॉइन जुलाई 2024 में रैली आई, मई 2024 में रैली आई, फेब 2024 में पंप लिया, जनवरी 2024, नवंबर 2023, जुलाई 2023 और इन्हीं महीनों में आप जाके देख लें यहां पर कि क्या वाकई इन महीनों में मार्केट पंप हुई है। ये नवंबर 2023 है, ये जून जुलाई 2023 है, जिसमें इथीरियम $1600 से $1900 पे आया है। यानी ऑफ कोर्स बाकी भी आपके जो कॉइन्स हैं वो साथ साथ पंप करते हैं ना, सारे के सारे कॉइन्स पंप करते हैं। तो ये जो आपका ऑल्ट कॉइन इंडेक्स है, ये इंडेक्स भी अभी तक बता रहा है कि भाई अभी ऑल्ट सीजन नहीं आया, अभी तक बिटकॉइन सीजन है। जैसे ही ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा और उसके बाद आपको सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए दिखाई देंगे। और मैंने आप लोगों को चार्ट्स पे भी दिखा दिया है, बता दिया है कि भाई अभी चार्ट्स जो हैं ये आपके शो करवा रहे हैं कि ये आपके पास जो फ्लैग टाइप है या जो आपका ये कप एंड हैंडल का हैंडल है, अभी इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दे दिया है। बीटीसी को अगर आप ओपन करते हैं, BTC USDT, इसको अगर आप ओपन करते हैं, फाइनेंस पे कर लेते हैं ओपन, इसका ये जो फ्लैग था, जो हमने फ्लैग बनाया हुआ था, उसको ब्रेकआउट मिल गया है। बिटगेट पे यहाँ पर हमने बनाया हुआ था ये वाला, ये फ्लैग, इसको ब्रेकआउट मिल गया, रिटेस्ट भी कर लिया, अपर साइड पे जा रहा है। दोबारा रिटेस्ट करने के लिए बीटीसी की प्राइस नीचे आ रही है, रिजेक्शन यहाँ पर है। सेम चार्ट आपका, ये चार्ट देखें, इसको अच्छे से गौर से देख लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये चार्ट है, ये आपके पास हैंडल है और ये कप है। ऑल्ट कॉइन्स में क्या हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में भी ये आपका कप है और ये हैंडल है। जब ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको ऑल्ट्स भी सारे पंप करते हुए सेम इसी तरह से दिखाई देंगे। अब समझ आई है तो आप लोग लाजमी तौर पे कमेंट कर दीजिएगा कि कंफ्यूजन दूर हो गई है, वो जो घबराहट, जो परेशानी, वो चीजें थी, वो सारी खत्म हो गई हैं। और एज सून एज पॉसिबल नवंबर में, दिसंबर में आपको अच्छे पंप्स दिखाई देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद अपडेट्स के लिए, और हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज।